कभी सोचा है चीजें क्यों हिलती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। जो चीज रेस्ट पे होती है वो वही क्यों रहती है, और जो चीज मोशन में होती है वो मोशन में क्यों रहती है। ये दोनों चीजें हमारे आसपास हर वक्त होती रहती हैं, और जो चीज मोशन में होती है वो मोशन में क्यों रहती है। ये एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन इसका जवाब साइंस में छुपा है। ये सवाल साइंटिस्ट्स को सदियों तक परेशान करते रहे। उन्होंने इसके जवाब ढूंढने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए और थ्योरीज बनाई। इनका जवाब फिजिक्स की एक बेसिक लॉ में छुपा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ ह्यूमन बताता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन टैप तक मेंटेन करता है जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इमेजिन करो एक फुटबॉल ग्राउंड पे रखा है, वो वही रहेगा जब तक उस पे कोई फोर्स न लगे, जैसे प्लेयर का किक। वो वही रहेगा जब तक उस पे कोई फोर्स न लगे, जैसे प्लेयर का किक। जब प्लेयर उसे किक करता है तब वो मूव करने लगता है। अब इमेजिन करो बॉल हवा में उड़ रहा है, वो सीधा चला जाता अगर ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस जैसी फोर्सेस ना होती। ये फोर्सेस उसकी डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करते हैं। वो सीधा चला जाता अगर ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस जैसी फोर्सेस ना होती। ये फोर्सेस उसकी डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करते हैं और उससे ग्राउंड पे वापस ले आती है। किसी चीज का अपने मोशन स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करना इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट में होता है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में। इसीलिए जब तुम बॉल को पुश करते हो तो तुम्हें एक पुश बैक फील होता है। ये इनर्शिया का इफेक्ट है जो तुम्हें फील होता है। या जब बस सडनली ब्रेक लगाती है तो तुम आगे की तरफ झुक जाते हो। ये इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी अपनी मोशन को मेंटेन करना चाहता है। इनर्शिया हमारे आसपास है और हमारे डेली लाइफ में हर वक्त ही काम करता है और चीजों के मूव करने और इंटरेक्ट करने के तरीके को शेप देता है। ये एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने में मदद करता है कि दुनिया कैसे काम करती है। सर आइजैक न्यूटन एक इंग्लिश फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की एक महान साइंटिस्ट थे। 1643 में पैदा हुए न्यूटन के काम ने क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और कैलकुलस की फाउंडेशन रखी। उनकी मास्टरपीस फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, जो 1687 में पब्लिश हुई, में उन्होंने मोशन के 3 लॉज दिए जिन्होंने यूनिवर्स की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मोशन में रहेगा जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे। ये लॉ सुनाने में सिंपल लगता है, लेकिन मोशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को सही से समझने के लिए ह्यूम फोर्सेस की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बदल सकती है। यह समझना जरूरी है कि फोर्स कैसे काम करता है और ये ऑब्जेक्ट्स पर क्या असर डालता है। फोर्स कोई भी इंटरैक्शन है जो अगर अपोज न की जाए तो ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देगा। ये इंटरैक्शन पुश या पुल के फॉर्म में हो सकता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो हम उसके मोशन को बदल रहे होते हैं। फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, बेंड करना, स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना या डायरेक्शन चेंज करना, ये सब कर सकती हैं। ये सब कुछ फोर्स के कारण होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन फोर्स के थ्रू होता है। जब हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि वो किसी रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किसी रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। मोशन में ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके मोशन को रोक नहीं देता। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ह्यूम बताता है कि ऑब्जेक्ट्स में अपने स्टेट्स ऑफ मोशन में चेंजेस को रेजिस्ट करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है। इस टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया की वजह से ही ऑब्जेक्ट्स अपनी करंट स्टेट में बने रहते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्हें चेंज न करे। इनर्शिया हर उस ऑब्जेक्ट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके पास मास है। मास किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन की अगेंस्ट रेजिस्टेंस का मेजर है। कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैसिव होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा और उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। एक बॉलिंग बॉल और एक टेनिस बॉल के बारे में सोचो। बॉलिंग बॉल ज्यादा मैसिव होने की वजह से टेनिस बॉल से ज्यादा इनर्शिया रखता है। बॉलिंग बॉल को रोल करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है और जब वो मोशन में आ जाता है तो उसे रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगता है। टेनिस बॉल जिसका मास कम होता है उसको एक्सेलरेट और डिसेलरेट करना इजी होता है।
सेक्शन 5 इनर्शिया इन एक्शन। इनर्शिया के ये एग्जाम्पल्स हमारी रोज की जिंदगी में बहुत हैं। जब तुम कार में जा रहे होते हो और वो सडनली ब्रेक लगती है तो तुम्हारा बॉडी इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ मूव करता रहता है। इसीलिए सीट बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो तुम्हारी फॉरवर्ड मोशन को रोकने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोवाइड करते हैं और इंजरी से बचते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम पेपर में एक छोटा सा टीयर करते हो तो वो आसानी से फट जाता है? यह भी इनर्शिया का कमाल है। वो छोटा सा टीयर तुम्हारे लगाए गए फोर्स को कंसंट्रेट कर देता है, जिससे पेपर के इनर्शिया को ओवरकम करना और यूज आगे टीयर करना इजी हो जाता है। सेक्शन 6 सेफ्टी फर्स्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन में। कार्स, एयरप्लेन्स और ट्रेन्स, इन सब को डिजाइन करते टाइम इनर्शिया का ध्यान रखा जाता है। कार्स में सीट बेल्ट्स, एयरबैग्स और हेडरेस्ट, ये सब सडन स्टॉप्स या कोलिजन्स में इनर्शिया के इफेक्ट्स को कम करने के लिए साथ में काम करते हैं। क्रम्पल जोन्स, जो कर के फ्रेम में स्ट्रेटेजिकली इंजीनियर्ड वीक पॉइंट्स होते हैं, वो कोलिजन्स के टाइम डिफॉर्म होने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके और पैसेंजर्स तक पहुंचने वाला फोर्स कम हो सके। ये कंट्रोल डिफॉर्मेशन करके मोमेंटम चेंज होने के टाइम को बढ़ाकर ऑक्यूपेंट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे इम्पैक्ट का फोर्स कम हो जाता है। सेक्शन 7 इंजीनियरिंग मार्वल्स। सेफ्टी के अलावा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बहुत सारे इंजीनियरिंग फीट्स के लिए बेसिक है। स्काईस्क्रेपर्स, ब्रिजेस और डैम्स, ये सब वेरियस फोर्सेस को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें इनर्शिया से पैदा होने वाले फोर्सेस भी शामिल हैं। इंजीनियर्स इन स्ट्रक्चर्स पे पड़ने वाले पोटेंशियल लोड्स और स्ट्रेसेस को केयरफुली कैलकुलेट करते हैं, जो विंड, अर्थक्वेक्स या स्ट्रक्चर की वेट की वजह से आ सकते हैं। आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज के बारे में सोचो। उसके मैसिव टावर्स और केबल्स विंड की कांस्टेंट फोर्स और अर्थक्वेक्स के ओकेजनल ट्रेमर्स को विथस्टैंड करने के लिए इंजीनियर्ड हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझकर और यूज करके इंजीनियर्स ये इंश्योर करते हैं कि हमारा बिल्ट एनवायरनमेंट सेफ, स्टेबल और ड्यूरेबल हो। सेक्शन 8 बियॉन्ड अर्थ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के प्रिंसिपल्स हमारी प्लैनेट से बहुत आगे तक जाते हैं। स्पेस के वैक्यूम में जहां फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है, मोशन में ऑब्जेक्ट्स इंडेफिनिटली मोशन में रहेंगे जब तक उन पे कोई फोर्स न लागे। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट एक बार एस्केप वेलोसिटी अचीव करने के ये बाद स्पेस के ये बड़े डिस्टेंसेस में मिनिमल फ्यूल कंजम्पशन के साथ कोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के चारों तरफ अप्रॉक्सीमेटली 17,500 माइल्स पर आवर या 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है। यह स्पेस के वैक्यूम में नेग्लिजिबल फ्रिक्शन की वजह से मिनिमल फ्यूल एक्सपेंडिचर के साथ ये वेलोसिटी मेंटेन करता है। सेक्शन 9 चैलेंजिंग इनर्शिया। वेस्टो इनर्शिया मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है या ऐसा लगता है जैसे इसे डिफाई किया जा रहा है। इनर्शिया यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी करंट स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने का टेंडेंसी हमारे डेली लाइफ में हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू हम इस बेसिक प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्लेव ट्रेन्स ट्रैक से थोड़ा ऊपर लेविटेट करने के लिए पावरफुल मैग्नेट्स का यूज करती हैं, जिससे व्हील्स और रेल्स के बीच का फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। ये मैग्नेटिक लेविटेशन का प्रिंसिपल यूज करके मैग्लेव ट्रेन्स इनर्शिया को मैनिपुलेट करती हैं और फ्रिक्शन को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देती हैं। ये उन्हें रिमार्केबल एनर्जी एफिशिएंसी के साथ इनक्रेडिबली हाई स्पीड्स अचीव करने में हेल्प करता है। मैग्लेव ट्रेन्स सिर्फ हाई स्पीड्स ही नहीं, बल्कि स्मूथ और क्वाइट ट्रैवल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रेन्स की कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस्ड है। इसी तरह स्पेस में लॉन्च होने वाले रॉकेट्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करना पड़ता है, जो एक पावरफुल इनर्शियल फोर्स की तरह एक्ट करता है। रॉकेट्स को अपनी जर्नी शुरू करने के लिए इमेंस अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जनरेट करना पड़ता है, ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से निकलकर स्पेस में एंटर कर सकें। इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए इनफ थ्रस्ट जनरेट करके रॉकेट्स अर्थ की ग्रेविटेशनल ग्रिप से एस्केप कर सकते हैं और कॉस्मोस में जा सकते हैं। ये प्रोसेस इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को रिडिफाइन करता है, क्योंकि रॉकेट्स को अपनी इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट से मूव करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनर्जी और टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। सेक्शन 10 द इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक ऐसी आइडियलाइज्ड सिचुएशन के बारे में बताता है जहां ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है।
रियलिटी में मोशन में ऑब्जेक्ट्स पे कई फोर्सेस कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसी फोर्सेस के जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्काई डाइवर ग्रेविटी की डाउनवर्ड फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जैसे जैसे स्काई डाइवर नीचे गिरता है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है और फाइनली ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस कर देता है, जिसे स्काई डाइवर एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सेक्शन 11, न्यूटन्स लेगेसी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेस्ट तो सिंपल लगता है, लेकिन ये मोशन और इनर्शिया की नेचर के बारे में एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। इसने यूनिवर्स की हमारी समाज को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, सेलेस्टियल बॉडीज की मोशन से लेकर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स की डिजाइन तक। न्यूटन की लेगेसी आज भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को नॉलेज और इनोवेशन की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इंस्पायर करती है। उनका काम हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को भी एलिगेंट और फंडामेंटल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरेवल करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नेचुरल वर्ल्ड की इंट्रिकेट वर्किंग्स को समझने के लिए एसेंशियल टूल्स बन रहेंगे।